चुनाव के बांगरमऊ में होने वाले उपचुनाव में सभी सियासी पार्टियां जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकती हैं, लेकिन जनता का मूड क्या है, इसको जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम बांगरमऊ पहुंची है और वहां के लोगों के साथ बातचीत की है। लोगों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। खड़े हैं बांगरमऊ में और जहां पर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और ये सीट हर पार्टी के लिए बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो या फिर कांग्रेस हो। कांग्रेस से यहाँ पर आरती वाजपेयी प्रत्याशी हैं, भाजपा से श्रीकांत कटियार हैं, बसपा से महेश पाल हैं और सपा से सुरेश पाल है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे यहाँ के समीकरणों पे, यहाँ के फैक्टर पे, किस तरीके कौन से मुद्दे हैं, किनको लेकर वोट करने जा रहे हैं ये लोग और किस प्रत्याशी को जिता रहे हैं। सर, आपका क्या नाम? हमारा नाम संजीव कुमार शुक्ला है। जी ये बताइए कौन से मुद्दे हैं जिनको लेके आप वोट करने जा रहे हैं? मुद्दा कोई है नहीं, यहाँ केवल भाजपा हराओ है। भाजपा हराओ, बांगरमऊ बचाओ। यहाँ जब से भाजपा आई है, विकास का एक भी बड़ा काम ही बता दे तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। भाजपा का हराओ मतलब समझ नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ से तो पिछली बार जो भाजपा के ही विधायक हुए थे कुलदीप सेंगर हुए थे, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि वो किसी कारण गलत या सही फंस गए। अच्छा, भाजपा को हरा के किसको जिता रहे हैं? हम आरती वाजपेयी के साथ हैं। कांग्रेस के साथ हैं, चूंकि जनता ही कांग्रेस के साथ है। हम जनता के आदेश मानते हैं, उसी के साथ चल रहे हैं। कांग्रेस तो धरातल पे ही नहीं बची है। धरातल पर कांग्रेस पूरे प्रदेश में ना हो, लेकिन बांगरमऊ में आरती वाजपेयी ने कांग्रेस को जिंदा करने का काम कर दिया है। आरती वाजपेयी क्यों आरती वाजपेयी? और कोई क्या विकास कार्य नहीं कर सकता? आरती वाजपेयी इसलिए क्योंकि बदलू खां जिंदाबाद। बिल्कुल, ये आरती वाजपेयी जी को जिता रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं प्रमोद द्विवेदी। प्रमोद द्विवेदी जी, बताइए कौन से विकास के मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट करने जा रहे हैं, वोट की चोट करने जा रहे हैं? देखिए, विकास भारतीय जनता पार्टी ने बहुत किया है और उस विकास को देखते हुए बांगरमऊ उपचुनाव में यहाँ की ज़्यादातर जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, क्योंकि हम लोग इस उपचुनाव में विधायक चुनने जा रहे हैं, ना कि जीजा। हम लोग जो राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रवादी सिद्धांतों की पार्टी है, हम सब लोग उसी के साथ में हैं और हमारा प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीतने वाला है। कितने भारी? अब संख्या तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अधिक से अधिक वोटों से हमारा। ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेस जीतने वाली है। हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति है मौजूद है। सर, क्या नाम? हमारा नाम मिथिलेश कुमार है। मिथिलेश जी, ये बताइए कि कौन से मुद्दे हैं, कौन से विकास कार्य हैं जो अभी तक बांगरमऊ में नहीं हुए हैं, जिन मुद्दों को पूरा होना चाहिए, जो विकास कार्य यहाँ होने चाहिए, जिसको लेकर आप वोट करने जा रहे हैं? नहीं, हमारे दीक्षित जी ने जो है वो बहुत कार्य किए हैं और उसी चीज़ को लेकर एक जनता में उत्साह है कि उनकी जो बेटी है उनको जिताया जाए। गोपीनाथ दीक्षित जी की बात कर रहे हैं, उनकी बेटी की बात कर रहे हैं? हाँ, यही बात। तो गोपीनाथ दीक्षित यहाँ से कांग्रेस में मंत्री रह चुके हैं, उनकी बेटी हैं आरती वाजपेयी, जिनकी ये बात कर रहे थे। और लोग भी मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? विजय तिवारी। विजय जी, ये बताइए कि चारों पार्टियां मैदान में हैं, जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, तो क्या लग रहा है कौन दाव मारे? नहीं, यहाँ से तो 100% बीजेपी ही आगे है। बीजेपी आगे? बीजेपी ने सारे मंत्री लगा दिए, सारे संगठन के सारे लोगों को लगा दिया। हाँ, बीजेपी अब सत्ता पक्ष समझिए, कुछ भी समझिए, अब बीजेपी यहाँ तो मत से पूरी ताकत लगा रही है बीजेपी। जी आगे है हर। अच्छा, हमने तो सुना है लोगों के मुंह से कि यहाँ पे कुछ लोग आते हैं और सिर्फ कार्यालय पे फोटो खींचते हैं, सेल्फी खींचते हैं, चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा मैदान में भी जाते? ऐसा नहीं है। वोट है, बीजेपी है ही। मैदान में जा रहे हैं? मैदान में आगे। मुख्यमंत्री को 2 बार आना पड़ गया यहाँ पे। वो तो एक चीज और है, आने का कारण ये कि भाई सत्ता पक्ष का है, इसलिए भारी मंत्रियों का आवागमन और दबाव तो प्रेशर बढ़िया आई उनका। ये लोगों से ये फीडबैक आया है कि ठाकुर समाज नाराज है, लोध समाज नाराज है, साक्षी महाराज नाराज हैं, ब्राह्मण नाराज है, तो आप कैसे बीजेपी को जिता? नाराज वाले खुल के कहाँ मैदान में? साक्षी महाराज नाराज हैं तो कहीं खुल के कहीं विरोध हमको बताए। साक्षी महाराज आज पीन नगर गांव है, पूरा बीजेपी का है, पूरा वहाँ 100% बीजेपी है। कितने अंतर से जीत रही बीजेपी? अब जीतना है, बस भारी मतों से जीतना है। मतों से बिल्कुल बीजेपी को भारी मतों से जिता रहे हैं। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? जतिन, ये बताओ भैया, विकास कार्य कौन से चाहिए जिसको लेकर आप यहाँ पे प्रत्याशी को वोट करेंगे? किस प्रत्याशी? देखिए, विकास कार्य मुझे शिक्षा चाहिए, सबसे नंबर 1 पे शिक्षा होनी चाहिए। और विकास का स्वास्थ्य अस्पतालों का जो यहाँ पे जो हम लोग जैसे कोई बीमार होता है तो उसको दूर दूर जगह लखनऊ कानपुर रेफर कर दिया जाता, तो हमें स्वास्थ्य यहाँ पे पहली बार बढ़िया होना चाहिए यहाँ पे। और रोडों को जो
जो काम हुआ है वो गांव-गांव के अंदर जो रोड गई हैं और भी थोड़ा मजबूती से अगर वहाँ कार्य होगा। मतलब सड़कें नहीं बनी हैं, यहाँ पे शिक्षा कमजोर है, यहाँ पे अस्पताल नहीं है, इन सब की बात कर रहे हैं आप। जी है, मगर उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये ध्यान मतलब यहाँ पे कोई ध्यान दे, यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा। ध्यान नहीं दे रहा, मेंटेन नहीं है यहाँ पे। तो किस प्रत्याशी को वोट कर रहे हैं सब? जी मैं तो अब वोट तो अब किसी को बताया नहीं जाता, वो तो अपनी खुद की अंदर की बात है, वो ना बताइए तो बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि अपना वोट कभी बताया नहीं जाता कि हम किसको वोट कर रहे हैं। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप गौतम। प्रदीप जी, बताइए विकास कार्य कौन से चाहिए, क्योंकि विकास का जो एजेंडा होता है उसी को लेके लोग प्रत्याशी चुनते हैं और उसी को विधायक बनाते हैं। विकास का एजेंडा सर ये होना चाहिए कि युवाओं पर फोकस करना चाहिए सरकार को। जो ये बेरोजगारी दर बढ़ रही है दिन पर दिन, ये बहुत ही देश के लिए चिंताजनक का विषय है। आप भी जानते हैं सर, इस बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए यहाँ से बसपा के पूर्व मिनिस्टर रामशंकर पाल जी ने लमसम 150 नौकरियाँ युवाओं को दी थी। तब से शायद कोई भी यहाँ पर बांगरमऊ में नौकरी नहीं पा पाया सर, पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग से। सरकार ने तो अब नौकरियों का पिटारा खोल दिया है पूरा। नहीं सर, उनका चुनाव है तो चुनाव की वजह से वो कुछ भी कर सकते हैं। लॉलीपॉप दे। जी लॉलीपॉप दे रहे हैं, हम जैसे बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या कितना पढ़े हैं? MA मास्टर ऑफ आर्ट। जी किससे किया है? संस्कृत हिंदी। जी इन्होंने संस्कृत से MA किया है। और भी लोग मौजूद हैं। राम किशोर जी, ये बताइए, आप पूर्व जो मंत्री रहे हैं कैबिनेट के बसपा से, उनके बेटे हैं आप, और क्या लग रहा है कौन से मुद्दे हैं जो अभी इस प्रेजेंट टाइम की सरकार ने पूरे नहीं किए हैं, उन पे काम होना चाहिए और यहाँ पे लोगों को राहत मिलनी चाहिए? प्रथम मुद्दा तो देखिए, जो आज अराजक तत्व तो दिख रहा है, कितनी मात्रा में कांड हो रहे हैं, प्रदेश के अंदर माफियागिरी चल रही है, जिसको लेके पूरा पब्लिक में बहुत रोष है। और वो रोष आज चुनाव में बांगरमऊ में भी दिख रहा है। आने वाले समय में हमारी नेता जो सुश्री बहन कुमारी मायावती जी थी, उनका कार्यकाल सबको पसंद आ रहा है और आगे भी उनके लिए ही वोट। टिकट की दौड़ में तो आप भी थे, तो आप कैसे पिछड़ गए? किन्हीं कारणों से हमको टिकट नहीं दिया गया, उसमें हमें कोई रोष नहीं। हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं। आपका प्रत्याशी जीत रहा? बिल्कुल 100% जीत रहा है। बसपा के 7 विधायक बागी हो गए, सपा में चले गए। बसपा का तो अस्तित्व भी मिटता नजर आ रहा है। आप कह रहे हैं आपके का प्रत्याशी जीत रहा? हमारा वोट बैंक नहीं खसक रहा। सांसद बनते हैं, बिगड़ते हैं, इधर से उधर जाते हैं, विधायक बनते हैं, जाते हैं, लेकिन हमारा वोट बैंक, बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है, उसमें कोई सेंध नहीं लगा पा रहा। यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे विकास के मुद्दे पे भी बात होगी, विकास कार्यों को लेकर भी बात होगी, उसी को लेकर प्रत्याशी चुना जाएगा। हालांकि कुछ लोग जो हैं, जो समर्थक हैं पार्टियों के, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो या सपा हो या बसपा हो, उनको लेकर वो बात कर रहे थे और सभी लोग अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की बात कर रहे थे। उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और हम खड़े हैं बांगरमऊ में, जहां पर चुनाव हो रहे हैं और यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो अपने प्रत्याशी को विधायक बनाएंगे, क्योंकि यहाँ ये जो सीट है बांगरमऊ की, ये बहुत हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ से कुलदीप सिंह सेंगर पहली बार बीजेपी को जिता के सदन में पहुंचे थे और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या विकास के मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोग प्रत्याशी को विधायक बना रहे हैं। प्रत्याशी जो है भाजपा का अपना श्रीकांत कटियार जी हैं, जो हमारे लोकल के हैं और हमारे साथ सुख और दुख में शामिल हुए हैं। स्थानीय होने के नाते अगर हमारी कुछ समस्याएं हैं तो हम स्थानीय उनके घर पर जाकर के अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। अन्य कई लोग भी हैं जो स्थानीय हैं, लेकिन ये हमारे ज़्यादा ही नज़दीकी बांगरमऊ में रहते हैं, लोकल में, इन्हीं को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वो आपके बीच आ रहे हैं? विकास के मुद्दे हैं, बांगरमऊ का विकास करेंगे और विगत वर्षों से इन्होंने कई पद पर ये रहे भी हैं, भाजपा के कई पद पर रहे हैं और इस बार उनको विधायक के लिए टिकट भी दिया गया है। तो ये स्थानीय नेता होने के कारण अच्छे पुरुष हैं, मिलनसार हैं और हर व्यक्ति से उनके संपर्क हैं, रोज मिलते रहते हैं, इसलिए हम उनको यहाँ से विधायक बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, ये हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि भाजपा के जो कैंडिडेट हैं वो जीत रहे हैं और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो पार्टी के प्रत्याशी हैं, कौन सा पार्टी है जो की है जिसका प्रत्याशी बहुत दमखम से लड़ रहा है। बाबा क्या नाम है? मेरा नाम राम अवतार है।
रामवता जी, ये बताइए, उपचुनाव हो रहे हैं बांगरमऊ में, तो किस प्रत्याशी को लग रहा है कि वो विधायक बनेगा? कौन सा प्रत्याशी बनेगा? अरे अभी तो हमको सभी लोग बढ़िया लड़ रहे हैं। बढ़िया लग रहे हैं। नहीं, मतलब लोग वो कह रहे हैं भाजपा जीतेगी, कुछ लोग कह रहे हैं सपा जीतेगी, कुछ लोग कह रहे हैं आरती वाजपेयी जो है कांग्रेस से, वो ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, वो जीतेगी। तो आपको क्या लग रहा है? आप लोग यहाँ के रहने वाले हो, आप लोगों को क्या लग रहा है? बिल्कुल कैसे बता दिया जाए कौन अभी लड़ाई में कौन कौन है? लड़ाई में तो हमको सारे लग रहे हैं। सारे लग रहे हैं। बीएसपी भी लग रही है। बीएसपी भी लग रही, कल तो रैली देखी थी, बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। तो अच्छा, विकास के कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोग अपने प्रत्याशी को वोट करेंगे? हम लोग जो है, हम लोग काश्तकार हैं, हम लोगों का गेहूं, गल्ला जो है, धान, मक्का, ये सब बहुत सस्ते रेट पे बिक्री हो रही है, वो कोई लेने वाला नहीं है, इसलिए हम उसी को वोट देंगे जो हम लोगों को अच्छा मूल्य दिला सके। बिल्कुल, ये काश्तकार हैं, किसान हैं, ये चाहते हैं हम उसको वोट देंगे जो हमारे जो धान है, जो अनाज है, उसके सही रेट दिला सके। चलो, क्या नाम है आपका? जगजीवन। जगजीवन जी, ये बताइए, उपचुनाव हो रहे हैं 2020 में, तो आप लोग किस प्रत्याशी को चुन रहे हैं? कौन सा प्रत्याशी जिता के आप विधानसभा भेजेंगे? देखो, हम लोग तो चमार बिराजी लांग करते हैं, ठीक है? नीचे स्तर से रहे। देखिए बात, हम लोग जो है बसपा की सपोर्ट करेंगे, जीते या हारे, जिससे हमारी जड़ें मजबूत होगी। विकास की बात रही, विकास तो नेचुरल सबको ही दिखाई दे रहा, कैसा विकास हो रहा, खा रहा है। नहीं, बीएसपी के देखिए कल 7 विधायक बागी हो गए, वो सपा ज्वाइन कर लिए हैं, तो बीएसपी का तो कहीं ना कहीं अस्तित्व ही का धीरे धीरे मिट रहा है। आज जो क्या कहते हैं, मायावती जी हैं, वो कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी हमेशा से ऐसे ही करते आ रही है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि बीएसपी लड़ाई में है? जी, लड़ाई में है। आप उनके वोटर हैं? जी बिल्कुल। ये बीएसपी को जिता रहे हैं यहाँ से। और अच्छा, क्या नाम है आपका? भैया, हम नाम हमको हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करें। चाचा, क्या नाम है आपका? बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने बताया कि जो भी कैंडिडेट होगा, वो जो अच्छा कैंडिडेट होगा, जो हमको कुछ हमारे मुद्दों पे बात करेगा, उसको हम जिताकर यहाँ से विधानसभा भेजेंगे। नाव से गौरव शर्मा, इंडिया।